गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 की बुक से संस्कृत का तृतीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्वावलंबन। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर तथा शब्दार्थ और इसके भावार्थ सभी कुछ देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका तृतीय पाठ स्वावलंबन। स्वावलंबन का अर्थ होता है आत्मनिर्भर होना, यानी अपना कार्य स्वयं करने से सुख प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं कि विद्यार्थी को स्वावलंबी होना चाहिए, ठीक है। स्वावलंबन का अर्थ हमने समझा। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका बड़ी ही अच्छी ये कहानी है और इसके माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। इसमें संस्कृत की जो गिनतियाँ दी गई हैं वो आप नोट डाउन करेंगे और उन्हें याद भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तृतीय पाठ स्वावलंबन। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम्। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के जो पिता थे वो समृद्ध थे, यानी धनवान व्यक्ति थे। अतः तस्य भवने विधानी सुख साधनानि आसन्। अतः इसीलिए उसके घर में, किसके, श्रीकंठ के घर में, उसके घर में सर्वविधानी सभी प्रकार के सुख साधन थे श्रीकंठ के घर में। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिशत् स्तंभा आसन। उसके विशाल भवन में, उसके विशाल घर में चत्वारिशत् यानी 40 स्तंभ अर्थात खंबे आसन थे। उसके विशाल घर में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठे 50 गवाक्षा। उसके 18 अष्टादश अर्थात 18 कमरों में 50 गवाक्षा यानी खिड़की 50, 18 कमरों में 50 खिड़कियां तथा चतुश्चत्वारिशत् अर्थात 44 द्वाराणी अर्थात दरवाजे और 37 विद्युत व्यंजनानी च आसन और 37 यानी 36 विद्युत व्यंजनानी यानी बिजली के पंखे थे। तो ये सारी जितनी भी गिनतियां आ रही हैं संस्कृत की वो आप याद करेंगे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्य कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ 10 सेवक अर्थात 10 नौकर निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते, परम अर्थात परंतु, कृष्णमूर्ते जो उसका दोस्त था, उसका मित्र था। किसका? श्रीकंठ का जो मित्र था कृष्णमूर्ते। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता जो थे, माता पिता चाहे निर्धन हो, कृष्णमूर्ति के माता पिता कैसे थे? निर्धन थे, गरीब थे। कृषक दंपति, और वे दोनों क्या थे? कृषक, किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारणश्च आसीत्। तस्य यानी कि उसका, किसका? कृष्णमूर्ति का जो घर था वो आडंबरों से विहीन अर्थात दिखावे से रहित था और एक साधारण सा घर था कृष्णमूर्ति का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका संस्कृत पढ़ी और उसका हिंदी अर्थ भी समझा है। अब इसका सरलार्थ हिंदी में आप यहाँ पर भी देखेंगे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता धनवान थे, इसीलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। उसके विशाल घर में 40 खंबे थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। ये हमने देखा ऊपर। वहाँ पर 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परंतु जो कृष्णमूर्ति था, उसके माता पिता गरीब थे और एक किसान पति पत्नी थे। उनका घर दिखावे से रहित था, यानी कृष्णमूर्ति का घर दिखावे से रहित था और साधारण था, ठीक है। ये इसका सरलार्थ हुआ। अब हम अगला पैराग्राफ देखेंगे। अब एक दिन क्या होता है कि एकदा श्रीकंठ तेन सहे प्रातः 9 वादेन तस्य गृहम् अगच्छत्। एक दिन श्रीकंठ तेन, उसके साथ, श्रीकंठ तेन सहे प्रातः, उसके साथ प्रातः 9 वादेन यानी 9 बजे, सुबह के 9 बजे, तस्य गृहम् आगच्छन्, उसके घर आते हैं। उसके घर गए, किसके? श्रीकंठ गया किसके घर? कृष्णमूर्ति के घर गए। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च सकत्यां श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति, तस्य और उसके माता पिता अपनी स्वसकत्य यानी अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का क्या करते हैं? अतिथि सत्कार उसका करते हैं, ठीक है। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ जो है वो कहता है कि हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि। कि हे मित्र, अहम यानी मैं, भवताम आपके सत्कार से संतुष्ट यानी संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। केवलम इदम एव मम दुख यत् तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति। केवल
इसमें मुझे सिर्फ मम मेरे दुख का एक ही कारण है, वो क्या है, यत्तव कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्य यानी नौकर नास्ति नहीं है, मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, कि मेरे सत्कार करने में, मेरा अतिथि सत्कार करने में भवताम आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहुवा कर्मकारा संति, और मेरे घर में तो बहुत से कर्मकारा अर्थात बहुत से नौकर, बहुत से सेवक हैं। तो अब संस्कृत से हमने हिंदी अर्थ समझा है, अब इसका सरल अर्थ भी यहाँ पर पढ़ेंगे। एक बार श्रीकंठ उसके यानी किसके, कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गए। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा कि हे मित्र, मैं आपके सत्कार से प्रसन्न हूँ। मेरा केवल यही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तो श्रीकंठ जो है वो कृष्णमूर्ति से सब बातें कह रहे हैं, और श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर गए थे सुबह 9 बजे। ठीक है, वहाँ पर उनके माता पिता ने कृष्णमूर्ति के, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि श्रीकंठ जो है वो कृष्णमूर्ति के घर जाता है। वहाँ पर वो दोनों 9 बजे पहुँचते हैं घर में कृष्णमूर्ति के, और कृष्णमूर्ति तथा उनके माता पिता श्रीकंठ का बहुत अच्छे से अतिथि सत्कार करते हैं। यह सब देखकर श्रीकंठ कहता है कि हे मित्र, मैं आपके इस सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे दुख का सिर्फ एक ही कारण है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है, इसीलिए आपको मेरे सत्कार में आपको और आपके माता पिता को अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा। मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तो अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर कि कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा कि हे मित्र, मम अपि अष्टो कर्मकारा संति, कि हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। क्या बोल रहा है कृष्णमूर्ति कि हे मित्र, मम अपि, मेरे भी कितने नौकर हैं, अष्टो कर्मकारा, 8 नौकर हैं। ते च द्वपादो द्वहस्तो द्वे नेत्रो द्वे श्रोत्रे इति। अब वो 8 नौकर कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनेंगे कि वे हैं 2 पैर, 2 पादों यानी 2 पैर, 2 हस्तों 2 हाथ, द्वे नेत्रो 2 नेत्र 2 आँखें, और 2 कान 2 श्रोत्रे 2 कान इति। वो 8 नौकर कौन कौन से हैं, अपने शरीर के जो भी अंग हैं उन्होंने बताए कि 2 हाथ 2 पैर 2 नेत्र और 2 कान, ये मेरे 8 नौकर हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, और ये ही हर समय मेरे सहायक हैं। और हर समय क्या करते हैं, प्रतिक्षण हर समय मेरे साथ हर समय मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, परंतु तुम्हारे नौकर हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। ठीक है, किंतु जो तुम्हारे भृत्य अर्थात जो तुम्हारे नौकर हैं वो सदैव सर्वत्र यानी हर जगह में, हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। भवितुम न शक्नुवन्ति, हर जगह वो उपस्थित नहीं रह सकते, नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्या अधीना, तुम तो अपने कार्य के लिए नौकर के अधीन हो, यानी कि तुम अपना जो स्वयं का कार्य है उसके लिए भी किसके अधीन रहते हो, अपने नौकरों के अधीन रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः, जब वे अनुपस्थित होते हैं, यानी कि जब आपके नौकर जो हैं वो अनुपस्थित रहते हैं, उपस्थित नहीं रहते, तदा तब जब आपके नौकर अनुपस्थित रहते हैं, तदा तब तुम्हें कष्टम अनुभवसी, तुम्हें कष्ट का अनुभव करना होता है, तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबेन तू सर्वदा सुखम एव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबनम यानी अगर तुम आत्मनिर्भर हो, अपना काम स्वयं करते हो, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही होता है। हम अपना काम स्वयं करते हैं तो उसमें हमेशा सुख ही होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्णमूर्ति कह रहा है कि स्वावलंबन तो सर्वदा सुखम एव, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख होता है, ना कदापि कष्टम भवति, और कभी भी कष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर हमने संस्कृत से हिंदी अर्थ समझा। अब इसका सरलार्थ भी आप देख लें एक बार। तब कृष्णमूर्ति ने कहा कि हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। वे हैं 2 पैर 2 हाथ 2 नेत्र और 2 कान। ये ही हर समय मेरे सहायक हैं, परंतु तुम्हारे नौकर हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही प्राप्त होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता। तो यहाँ हमने तीसरा पैराग्राफ भी देखा, अब देखेंगे अगला पैराग्राफ। अब श्रीकंठ कहता है, श्रीकंठ कहता है
श्रीकंठ ने कहा यहाँ पर कि हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता, कि हे मित्र, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में महती अर्थात बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। इच्छामि अर्थात चाहता हूँ। स्वकार्याणि यानी स्वयं, अपने कार्य स्वयं एव, स्वयं एव का अर्थ होता है ही, स्वयं ही अपने कार्य में स्वयं ही इच्छामि करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादश वादनम इदम। देखो अब यहाँ पर क्या है, भवतु, अच्छा 12:30 के लिए क्या बोला जा रहा है, सार्धद्वादश वादनम इदम, कि 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब सांप्रतम, अब गृहम यानी अपने घर जाने के लिए कह रहा है कि 12:30 बज गए हैं, अब गृहम अपने घर जाता हूँ। ठीक है, अब घर जाता हूँ। तो इसका हिंदी अर्थ देखेंगे, यहाँ पर सरलार्थ भी देख लेते हैं। श्रीकंठ ने कहा कि हे मित्र, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई, अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। इतना कहकर फिर श्रीकंठ कहता है कि अच्छा अब 12:30 बज गए हैं, अब घर जाता हूँ। 12:30 को क्या लिखा गया है, ध्यान से इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और याद करेंगे। यहाँ पर हमने पाठ को समझा है अच्छे से और उसका सरलार्थ भी देखा है। अब इसके कुछ शब्दार्थ यहाँ पर हैं, वो आप देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। समृद्ध का अर्थ होता है धनी, 44 40, अष्टादश यानी कि 18, प्रकोष्ठेषु यानी कमरों में, 50 50, गवाक्षा खिड़कियाँ, 44 यानी 44, 37 यानी कि 36 और कृषक दंपत्ति का अर्थ होता है किसान पति पत्नी, दंपत्ति का अर्थ होता है पति पत्नी। आतिथ्यम का अर्थ होता है अतिथि सत्कार। कर्म करः भवताम, काम करने वाला। भृत्य का अर्थ होता है आपके। शक्नुवन्ति, नौकर सेवक सकते हैं। सार्धद्वादश वादनम, 12:30 बजे। सांप्रतम, अभी। अब यहाँ पर आप इनका उच्चारण करेंगे, कुछ आपके अभ्यास के लिए है, आप इसका उच्चारण करेंगे। जैसे विसंति, त्रिशत, चत्वारिशत, द्वाविसंति, द्वात्रिशत, द्विचत्वारिशत, चतुर्विंशति, त्रिंशत, त्रिचत्वारिशत, पंचविंशति, चतुस्त्रिशत, चतुश्चत्वारिशत, अष्टाविंशति, अष्टात्रिशत, सप्तचत्वारिशत, नवविंशति, नवत्रिशत, 50। इस तरीके से आप इसे 1-2 बार इसका उच्चारण करेंगे अपने आप से। सेकंड क्वेश्चन आपका है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर दिए हैं, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। कस्य भवेन सर्वविधानानि सुख साधनानि आसन, किसका भवन जो था वो हर प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। किसके घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, तो आपने चैप्टर में पढ़ा है श्रीकंठ के भवन में जो है सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, श्रीकंठ के भवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। कस्य गृहे को अपि भृत्य नास्ति, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था, किसके घर में नहीं था, भृत्य का अर्थ यहाँ पर सेवक से है। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था, तो इसका आंसर आएगा कृष्णमूर्ति गृहे को अपि भृत्य न अस्ति। अब आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्यम अतिथि सत्कार जो है वो कृष्णमूर्ति तथा उसके माता पिता ने किया। सर्वदा कुत्र सुखम, सर्वदा हमेशा किस में सुख होता है, तो सर्वदा स्वावलंबेन सुखम, कि हमेशा स्वावलंबी होने में सुख होता है। ठीक है, अपना काम स्वयं करने में ही, आत्मनिर्भर होने में ही सुख होता है। इसका आंसर यहाँ पर इस प्रकार से था। अभी आपको दिख रहे हैं, इनको आप काउंट करेंगे और संस्कृत में गिनती लिखेंगे। चित्राणि गणयित्वा तद्दत् संख्यावाचक शब्दः लिखत। अब इन चित्रों को आप काउंट करिए और फिर उसका संख्या में लिखिए, संख्या लिखनी है उसकी कि ये कितने हैं और संस्कृत में लिखना है। जैसे यहाँ पर इसे आप काउंट करेंगे तो अष्टादश खट्टानी। ठीक है, तो ये कितने घड़े हैं, अष्टादश। कितने आम हैं, 1 विसंति आम्रणी, कितने आम हैं, 1 विसंति। अब ये यहाँ पर इसे काउंट करेंगे तो 5-10 कंदुकानी, 5-10 कितनी, 15 बोले हैं यहाँ पर,
और ये आप इसको कैंडल हैं कुछ, इनको काउंट करके इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। ये आप स्वयं कर लेंगे। और अब आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ आपको अंक दिए हैं। अब देखिए 28 यहाँ पर दिए हैं, 28 लिखा है, तो आपको उसके आगे ऊपर से छांट करके लिखना है। ठीक है, तो 28 को क्या बोलते हैं? अष्टविसंति। और 30 को त्रिसंत। ऊपर आपको ब्लैक में जो काले अक्षरों में लिखा हुआ मिल रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपको गिनतियाँ दी रहेगी 28, 30, 24 और आपका उसका आंसर ये इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आप इसे देख लें और नोट डाउन करें। अपनी बुक में भी इसे फिल कर सकते हैं, चाहे नोटबुक में। 5वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है। कुछ इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है, चित्र को देखकर फिर आपको वाक्य बनाना है। और कुछ ब्लैक अक्षरों में यहाँ पर आपको काले अक्षर दिख रहे हैं, काले अक्षरों में लिखा हुआ मिल रहा है, इसको जोड़ते हुए आपको वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पर दिया है आंसर, ऐसा कृषका क्षेत्र कर्षति। ठीक है, एक कृषक जो है वो क्षेत्र कृषति, क्षेत्र खेत में क्या कर रहा है? हल लगा रहा है, हल चला रहा है। एतो कृषकः खनन कार्यम कुर्वत। कुछ जो कृषक हैं, 2 कृषक, वो किसका कार्य कर रहे हैं? खोदने का कार्य कर रहे हैं। एते कृषका धान्यम रोपयन्ति। और कुछ जो कृषक हैं वो किसका कार्य कर रहे हैं? धान को रोपने का। तो इस प्रकार से वाक्य बनाने थे। अब 6वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये दिया गया है, टाइम दिया है और आपको इसे संस्कृत में लिखना है। तो आप यहाँ पर से देख करके अपना फिल कर सकते हैं बुक में, यहाँ से लिख सकते हैं। तो इस 7वां क्वेश्चन अब आपका है, कुछ रिक्त स्थान है उसे फिल करना है। ऊपर काले अक्षरों में लिखा हुआ मिल रहा है आपको, वहाँ से देख करके भरना है। ऋतुआ भवंती, तो डेज कितनी ऋतु होती है? षड, यानी 6 ऋतु होती हैं। मासः, कितने मास होते हैं? एक साल में 12, यानी 12 महीने भवंती होते हैं। एकस्मिन् मासे 63 अथवा 31 दिवसः भवन्ति। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि एक महीने में कितने 30 दिन अथवा कितने 63, यानी कि 30 अथवा 31 दिवस होते हैं एक महीने में। इतने दिन होते हैं, 30 दिन का होता है एक महीना, या फिर कभी कभी 31 दिन का भी होता है। और फरवरी तो 28 आपको पता है ही। फरवरी मासे सामान्यतः अष्टविंशति दिनानि भवन्ति। फरवरी मास जो है वो 28 दिन की होती है और हर 4 साल बाद वो 29 दिन की आती है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से भरना है रिक्त स्थान को। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः। मेरे शरीर में कितने हाथ हैं? मम शरीर में 2 हस्तौ, 2 हाथ हैं। तो ये आपने फिल करना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर कुछ हिंदी महीनों के नाम आपको दिए गए हैं। ठीक, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, 6 महीनों में डिवाइड किया है। चैत्र और बैसाख बसंत महीने को कहते हैं। ज्येष्ठ और आषाढ़ ग्रीष्म गर्मी के महीना। श्रावण और भाद्रपद ये वर्षा महीना होता है। और आश्विन और कार्तिक शरद का महीना होता है। मार्गशीर्ष और पौष ये हेमंत महीना है। माघ और फाल्गुन ये शिशिर महीना होता है। तो ये 12 महीनों को 6 ऋतुओं में डिवाइड किया गया है। या आप भी इसको भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और याद करेंगे अपने हिंदी महीनों के नाम और 6 ऋतुएं जो हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बच्चों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और एक बार खुद से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से। और इस वीडियो में भी आपने अच्छे से समझा है। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके बच्चों, धन्यवाद।